वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है आपका 21 मई और 21 मई की करंट अफेयर में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज हर परीक्षा में चाहे वो यूपीपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी परीक्षाओं में आपका करंट अफेयर के प्रश्नों का महत्व बढ़ गया है। इसलिए आपके लिए इसी चैनल पर डेली करंट अफेयर की रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहती है। तो आप इन वीडियोज़ को लगातार देखते रहिए जिससे आपकी करंट अफेयर की जो तैयारी है वो मजबूत होती रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहले फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा स्टेशन का अनावरण किया है? तो देखिए, फ्लोटिंग का मतलब हो जाएगा तैरते हुए परमाणु ऊर्जा स्टेशन का अनावरण कहाँ पर किया गया है, यानी जहाँ पर यूरेनियम या फिर कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थों के द्वारा बिजली का निर्माण किया जाएगा। तो ये जो संस्थान है, ये जो स्थल है वो आपका फ्लोटिंग रहेगा यानी तैरता हुआ। तो ऐसा कौन से देश में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है रूस। रूस देश ने हाल ही में अपने देश में पहले फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा स्टेशन का अनावरण किया है और इसमें कुल 35 मेगावाट के 2 रिएक्टर लगाए गए हैं इस फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा स्टेशन में और काफ़ी बड़ा है। और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में इसको निर्मित किया गया है और इसे काफ़ी शहरों में घुमाया गया है। बात करें रूस की, तो रूस की राजधानी मॉस्को है और वहाँ की मुद्रा रूसी रूबल है और वहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन है जो हाल ही में चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। ब्रिटेन में इंडिया के ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यानी अवार्ड किसे मिला है? तो देखिए, ब्रिटेन देश में भारतीय या फिर एशिया की चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए आंसर आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड स्वराज पाल। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। तो लॉर्ड स्वराज पाल जो है भारतीय मूल के उद्योगपति हैं यहाँ पर इंग्लैंड में और उनको ये अवार्ड मिला है। वे कैप्रो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक भी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और सन 2009 में लॉर्ड स्वराज पाल को प्रिवी काउंसिल में भी नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये आपका दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन में इंडिया के ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए लॉर्ड स्वराज पाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इस वीडियो का तीसरा प्रश्न है, समुद्र तटों की सफाई के लिए क्लीन अप ड्राइव मिशन कौन सा मंत्रालय शुरू करेगा? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है, समुद्र तटों की सफाई के लिए क्लीन अप ड्राइव मिशन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय शुरू करेगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के लिए 24 समुद्री तटों और जल निकायों की साफ सफाई के लिए ये आपका मिशन शुरू किया गया है। समुद्र के किनारे जो भी तट होते हैं उनकी सफाई की जाएगी। तो इस साल को जो भारत में आयोजित किया जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस, उसका जो विषय है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, देखिए, जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसका अलग अलग देशों में हर वर्ष आयोजन किया जाता है, तो इस वर्ष भारत में आयोजन किया जाएगा। तो इस वजह से भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने समुद्र तटों की सफाई के लिए इस मिशन को शुरू किया है, क्लीन अप ड्राइव मिशन को। ठीक है, तो 5 जून को ये मनाया जाएगा दिवस। तो भारत में काफ़ी कुछ यहाँ पर संभावनाएं हैं सफाई की। तो मंत्रालय ने अभियान को लागू करने के लिए कुल 19 टीमें बनाई हैं और बहुत ही जल्द इस पर कार्रवाई हो रही है। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भारत में क्लीन अप ड्राइव मिशन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चौथा प्रश्न है, हाल ही में बैडमिंटन एशिया कॉन्फेडरेशन BAC के उपाध्यक्ष कौन बने? देखिए, यहाँ पर बैडमिंटन के संघ की बात हो रही है जो कि एशिया लेवल का है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, हिमंता बिस्वा शर्मा को बैडमिंटन एशिया कॉन्फेडरेशन BAC के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि हिमांता बिस्वा शर्मा इससे पहले भारत के, ठीक है, यानी कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब उनका जो है इंडिया के बजाय एशिया लेवल पर उनका चयन हुआ है। तो बहुत ही बड़ी बात है भारत के लिए, क्योंकि भारत की तरफ से इनका चयन किया गया है। ठीक है, तो हिमांता बिस्वा अप्रैल 2018 में, ठीक है, अप्रैल 2018 में भारत के बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे। अब उनको एशिया का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। और ये जो उनका चुनाव किया गया है वो बैंकॉक यानी कि जो थाईलैंड की राजधानी है वहाँ पर महाद्वीपीय निकाय की वार्षिक आम बैठक में इनका निर्णय लिया गया है। तो सर्वसम्मति से इनका निर्णय लिया गया है। तो बैडमिंटन एशिया कॉन्फेडरेशन यानी BAC के उपाध्यक्ष अगले कौन होंगे? भारतीय
व्यक्ति हिमांता बिस्वा शर्मा। तो ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5वां प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA की पहली महिला निदेशक कौन बनी। दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि जैसे कि भारत में CBI होती है खुफिया एजेंसी, उसी प्रकार से अमेरिका की सबसे बड़ी जो खुफिया एजेंसी है, जांच ब्यूरो कह सकते हैं, उसका नाम है CIA यानी केंद्रीय खुफिया एजेंसी। तो वहाँ की जो पहली महिला निदेशक बनी है उनका नाम है गीना हेस्पेल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। गीना हेस्पेल को पहला महिला निदेशक के रूप में वहाँ पे उनको नामित किया गया है। तो एक बहुत बड़ी बात है, USA में किसी महिला को ये पद मिला हुआ है और वह पूर्व में CIA की प्रमुख माइक पोमली की जगह लेंगी। ठीक है, इससे पहले माइक पोमली इस पद पर थी, लेकिन अब इस पद पर गीना हेस्पेल को चुना गया है। तो देखिए, केंद्रीय खुफिया एजेंसी अमेरिकी संघीय सरकार की एक नागरिक विदेशी खुफिया सेवा है जो दुनिया भर से राष्ट्रीय सुरक्षा सूचना का विश्लेषण करती है और अमेरिका के लिए काम करती है। ठीक है, तो ये आपका 5वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस वीडियो का, हाल ही में मंत्रिमंडल ने किस शहर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान यानी NIMHR की स्थापना को मंजूरी दी है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है, हाल ही में मंत्रिमंडल ने NIMHR की स्थापना को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापना करने की मंजूरी दी गई है। तो देखिए, NIMHR का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास में उन्नत शोध करना यानी रिसर्च करना और मानसिक बीमारी वाले लोगों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना इस संस्थान का प्रमुख लक्ष्य होता है। और मंत्रिमंडल ने विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए इस विभाग की स्थापना की है। ठीक है, मानसिक रूप से जो विकलांग होते हैं लोग, उनके लिए इस विभाग की स्थापना की है NIMHR। और जो है ये कहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी, इसका आंसर है भोपाल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक नया संस्थान है और इसकी स्थापना इस शहर में की जा रही है, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखिए, आपका 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूट, देखिए इस प्रधानमंत्री का नाम है मार्क रूट, तो वे 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आएंगे। तो कौन से देश के प्रधानमंत्री भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आएंगे, तो इसका देखिए राइट आंसर नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट दोनों देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हाल ही में आएंगे और उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा जिसमें उनके कई मंत्री भी शामिल होंगे। ठीक है, तो इस यात्रा के दौरान $5.39 बिलियन का एक द्विपक्षीय व्यापार का समझौता भी होगा, क्योंकि नीदरलैंड भारत में 5वां सबसे बड़ा निवेशक है। ठीक है, FDI का, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और बात करें नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। ठीक है, और उनको वहाँ की मुद्रा यूरो है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आपके लिए जानना। 7वां प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आएंगे। आपका इस वीडियो का 8वां प्रश्न है, UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सन 2050 तक दुनिया की कितने प्रतिशत आबादी शहरों में निवास करेगी। यानी कि 100% की अगर बात की जाए तो 100 में कितने प्रतिशत की आबादी है शहरों में निवास करने लगेगी 2050 तक। तो इसका जो राइट आंसर है 68%, यानी 68% जो जनसंख्या है वो शहरों में निवास करेगी। तो हाल ही में 2018 में इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। तो इस समय अगर बात करें तो इस समय दुनिया की 55% आबादी शहरों में निवास कर रही है। ओवरऑल वर्ल्ड लेवल की यहाँ पर पूरी औसत निकाली गई है, लेकिन ये 2050 तक बढ़कर 68% हो जाएगी। तो एक बहुत ही बड़ी वृद्धि होने वाली है। और क्योंकि आप जानते हैं कि हाल ही में अभी एक सर्वे और किया गया था जिसमें भारत का नई दिल्ली शहर 2028 तक विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बनने की घोषणा की गई है। तो 28 तक हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। वर्तमान में टोक्यो शहर सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। तो उसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2050 तक दुनिया की 68% जनसंख्या शहर में निवास करेगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर इसमें एक बात करें कि भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण आबादी 89 करोड़ है। ठीक है, यानी 89 करोड़ भारत की जो ग्रामीण आबादी है वो आपकी ग्रामीण गांव में रहती है। इसके बाद चीन का दूसरा नंबर आता है जिसकी 57% आबादी ग्रामीण है। बाद में अभी 2050 तक इनकी दोनों की ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे शहर में परिवर्तित होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने किशन गंगा पन बिजली केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, प्रधानमंत्री ने किशन गंगा पन बिजली केंद्र राष्ट्र को जम्मू कश्मीर राज्य में समर्पित किया है, यानी इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मई 2018 को श्रीनगर में, ठीक है, श्रीनगर में
एक आयोजन में समारोह में किशनगंगा पनबिजली केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है। इसके अलावा उन्होंने श्रीनगर में रिंग रोड का भी शिलान्यास किया था। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न आपका है किशनगंगा पनबिजली केंद्र का, तो ये आपका जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसका शिलान्यास किया गया है। तो देखिए ये आपकी कुल 330 मेगावाट की परियोजना है विद्युत निर्माण की, ठीक है। तो इसके द्वारा पानी के द्वारा बिजली बनाई जाएगी और ये राज्य को बिजली उपलब्ध कराएगा। तो ये केंद्र झेलम नदी की सहायक नदी किशनगंगा पर बनाया गया, ठीक है। किशनगंगा नदी कौन सी है? झेलम नदी की सहायक नदी। झेलम नदी आप जानते ही हैं कि भारत की पश्चिम श्रेणी में जो नदियां बहती हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, उनमें से ये आपकी झेलम नदी है, ठीक है। तो आपका 9वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, आप इसको कवर कर लेंगे। आगे आपका 10वां और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय संघ यानी कि EU, ठीक है, इसको शॉर्ट में कहते हैं यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो हाल ही में यूरोपियन संघ द्वारा किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है अमिताभ बच्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अमिताभ बच्चन को हाल ही में यूरोपीय संघ द्वारा उनको सम्मानित किया गया और ये सम्मान उनको भारत और यूरोप के सांस्कृतिक संबंधों में मजबूती लाने के योगदान को लेकर उनको ये सम्मान मिला हुआ है। और इसके लिए अमिताभ बच्चन ने EU के यानी यूरोपियन यूनियन के राजदूत तोमास कोजलोवस्की को थैंक्स कहा है, यानी शुक्रिया बोला है, ठीक है। तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि भारत के अभिनेता अमिताभ बच्चन को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये आपका 10वां प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कंप्लीट हुआ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। आप देखते हैं आपका कल की कुछ का उत्तर। तो कल पूछा गया था प्रतिष्ठित पत्र फोर्ब्स की 2018 की सूची में विश्व के सबसे शक्तिशाली लोगों में पहले स्थान पर कौन सा व्यक्ति रहा? तो इसका राइट आंसर है शी जिनपिंग, जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो आपका ये आपका प्रश्न का उत्तर था। आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से उत्तर इसके दिए हैं कमेंट में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते हैं आपकी आज की कुछ का सवाल। तो आज की कुछ का सवाल है, ट्रेन से उतरते समय या चढ़ते समय हुई दुर्घटना में यात्री मुआवजे का हकदार होगा, ऐसा किसने कहा है? तो इसके 4 ऑप्शन है, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट या प्रधानमंत्री। तो इसका अगर आप आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप पिछली वीडियोस को अच्छी तरह से देखें, हमारी पिछली सभी वीडियोस को सही से पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका आप आंसर जानते होंगे। तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, इससे हमको प्रेरणा मिलती है। और बस अंत में यही कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और एक सबसे बड़ी बात, कल आपका साप्ताहिक रविवार का जो करंट अफेयर टेस्ट हर बार होता है वो हो चुका है। तो वह वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ एंड स्क्रीन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल रहा है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम इस वीडियो की आपको लिंक दे देंगे। तो ये टेस्ट की वीडियो जरूर देखिए, जिससे कि आपकी पढ़ाई का एक सप्ताह की जितने भी क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर का, उसका आकलन हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।